हेलो एवरीवन। लास्ट 2 क्लासेस में हम लोगों ने डेफिनेशन ऑफ चार्जेस एंड टाइप्स ऑफ चार्जेस देखे। आज हम लोग जो चार्जेस के ऊपर सेक्शंस एप्लीकेबल हैं, प्रोविज़न एप्लीकेबल हैं, वो देखेंगे और जो चार्जेस का रजिस्ट्रेशन है उसका भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि कैसे होता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं एप्लीकेबल सेक्शंस एंड प्रोविज़न ऑफ चार्जेस। मीन्स के चार्जेस पर कौन कौन से सेक्शंस एंड प्रोविज़न्स एप्लीकेबल होते हैं। तो सबसे पहली चीज़, कंपनीज एक्ट 2013 का चैप्टर 6 इज़ रिलेटेड टू चार्ज। इस चैप्टर के सेक्शन 77 टू 87 ये सभी चार्ज के ही सेक्शन हैं। सेक्शन 77 टू 87। फिर कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस रूल्स 2014, ये रूल्स एप्लीकेबल होंगे ऑन द रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस एंड ऑन द प्रोसीजर ऑफ चार्जेस। आज हम पढ़ने वाले हैं ड्यूटी टू रजिस्टर चार्जेस, मतलब चार्ज को रजिस्टर करने की ड्यूटी किसकी है, कैसे रजिस्टर होगा, यही सब हमें देखना है। तो आज हम देखने वाले हैं सेक्शन 77, 78 एंड 79। सेक्शन 77 बोलता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस के बारे में बताता है। सेक्शन 77 कि रजिस्ट्रेशन बाय द कंपनी क्रिएटिंग अ चार्ज। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो चार्ज क्रिएट कर रही है जो कंपनी, वो रजिस्ट्रेशन कैसे कराएगी। मतलब वो चार्ज क्रिएट कर रहे हैं ऐसी प्रॉपर्टी पर जो कि या तो इंडिया में है या इंडिया के बाहर है, बट प्रॉपर्टी को ओन वो लोग करते हैं। तो किसी भी प्रॉपर्टी पर, एसेट पर या फिर उनकी किसी अंडरटेकिंग पर, चाहे वो टेंजिबल हो या फिर इनटेंजिबल हो, तो जो भी कंपनी जिसकी ये प्रॉपर्टी है उनकी ड्यूटी बनती है कि वो चार्ज क्रिएट करेंगे चार्ज क्रिएट करके उसको रजिस्टर्ड कराएंगे। देन रजिस्ट्रेशन बाय चार्ज होल्डर। अगर जो बोरोइंग कंपनी है, जो जिस कंपनी की प्रॉपर्टी है, वो चार्ज को रजिस्टर कराने में फेल हो जाती है विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट, दैट इज़ 30 डेज फ्रॉम क्रिएटिंग अ चार्ज। अगर आपने चार्ज को क्रिएट करने से 30 डेज़ के अंदर अंदर उसको रजिस्टर नहीं करवाया है, चार्ज को रजिस्टर नहीं करवाया है बोरोइंग कंपनी ने, तो पर्सन जिसके फेवर में चार्ज क्रिएट हुआ है वो भी इस चार्ज को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। जिसके फेवर में भी आपने चार्ज को रजिस्टर्ड किया है वो खुद चाहें तो चार्ज को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। दैट इज़ व्हाट सेक्शन 78, जहाँ पर बात क्या हो रही है कि जो चार्ज होल्डर है वो भी चार्ज को रजिस्टर्ड करा सकते हैं इफ़ जो बोरोइंग कंपनी है या फिर जो ओनर कंपनी है, जिनको जो कंपनी एसेट्स को ओन करके रख रही है ना, वो कंपनी अगर 30 डेज़ में चार्ज को रजिस्टर्ड कराने में फेल हो जाती है, तो जो चार्ज होल्डर है, मतलब जिसके फेवर में आपने चार्ज क्रिएट किया है, वो भी उस चार्ज को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन बाय द परचेज़र। परचेज़र मतलब क्या कि किसी एसेट पर या किसी प्रॉपर्टी पर या किसी अंडरटेकिंग पर, बोरोइंग कंपनी के किसी भी अंडरटेकिंग पर या फिर उसके प्रॉपर्टी या एसेट पर पहले से ही चार्ज क्रिएटेड है और विद द परमिशन ऑफ द बैंक और द चार्ज होल्डर वो इस प्रॉपर्टी को सेल कर देते हैं। मतलब क्या, उसने अपनी एसेट को बेच दिया है। इफ़ अ कंपनी परचेज्ड अ प्रॉपर्टी इन हुज फेवर चार्ज इज रजिस्टर्ड, है ना, देन जो परचेजिंग कंपनी है वो उस चार्ज को रजिस्टर्ड कराएगी अपने नाम पर। मतलब जो सेलर है, जो प्रॉपर्टी का सेलर है, दैट इज़ द बोरोइंग कंपनी, उसके नाम की जगह वो उस चार्ज को अपने नाम पर रजिस्टर्ड कराएगी इन द रिकॉर्ड्स ऑफ रजिस्ट्रार और आरओसी। दिस इज़ व्हाट सेक्शन 79। 3 सेक्शन हम लोगों ने देखे। कौन कौन से सेक्शंस हैं ये, कि सेक्शन 78 क्या कहता है कि जिसकी प्रॉपर्टी है, पहले तो उसकी ड्यूटी बताई है सेक्शन 77 में कि जिसकी प्रॉपर्टी है, जो चार्ज क्रिएट कर रहा है, वो कंपनी उस चार्ज को रजिस्टर्ड कराएगी, चाहे उसकी वो प्रॉपर्टी विद इन इंडिया हो या फिर आउटसाइड इंडिया हो, जैसी भी हो, वो चार्ज क्रिएट होने से 30 डेज़ के अंदर अंदर रजिस्टर्ड कराएगी। ओके।
फिर सेक्शन 78 क्या बोलता है कि अगर जिसने चार्ज क्रिएट किया है, जिस कंपनी ने, बोरोइंग कंपनी ने, है ना, अगर वो फेल हो जाती है 30 डेज़ के अंदर अंदर, चार्ज क्रिएट करने के 30 डेज़ के अंदर अंदर बोरोइंग कंपनी अगर नहीं करवा पाती है चार्ज को रजिस्टर्ड, तो जो चार्ज होल्डर है वो भी इसको रजिस्टर्ड करा सकता है, किसको, चार्ज को रजिस्टर करा सकता है। फिर सेक्शन 79 क्या बोलता है कि अगर किसी चार्ज्ड प्रॉपर्टी को किसी और कंपनी ने खरीद लिया है, परचेज कर लिया है ना, ऐसी प्रॉपर्टी को खरीदा है जिस पर ऑलरेडी चार्ज रजिस्टर्ड है ना, तब चार्ज रजिस्टर्ड है, क्रिएटेड है ना, तब वो जो परचेजिंग कंपनी है उसको उस चार्ज को अपने नाम पे रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा और उसको अपना नाम रिकॉर्ड करवाना पड़ेगा टू द रजिस्ट्रार इन द रिकॉर्ड्स ऑफ रजिस्ट्रार। सो ये थे सेक्शन 77, 78 एंड 79, जिसमें आपको बताया है कि चार्ज को रजिस्टर करने की ड्यूटी किस किस की होती है। अच्छा, अब ये जो चार्ज है ये रजिस्टर कैसे होगा? तो चार्ज रजिस्टर होगा, जो इसके पर्टिकुलर्स होते हैं, चार्ज की जितनी भी डिटेल है वो इंस्ट्रूमेंट की कॉपी के साथ, मतलब जो भी उसका टाइटल डीड है, जो कॉन्ट्रैक्ट आपने चार्ज के लिए बनाया है, उस इंस्ट्रूमेंट के साथ अगर आपने कोई सा बनाया है ना, तो वो कंपनी उसको साइन करेगी और चार्ज होल्डर साइन करेगा, और ये डॉक्यूमेंट विद इन 13 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज, है ना, अलॉन्ग विथ प्रिस्क्राइब फीस, आपको एक प्रिस्क्राइब फीस दी होगी इसके रूल्स में, है ना, उस फीस के साथ आपको आरओसी के पास में इसे फाइल करना है। कैसे फाइल होगा ये? इन फॉर्म CHG1, इन फॉर्म CHG1 इन द केस ऑफ प्रॉपर्टी और एसेट और अंडरटेकिंग, और अगर आपने डिबेंचर्स के ऊपर चार्ज क्रिएट किया है तो फॉर्म CHG9, फॉर्म CHG9, that is what we are talking about the how to register charge. So that is all about this class. नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि इनके डॉक्यूमेंट को हम वेरीफाई कैसे करेंगे और किस तरह से पूरा एक प्रोसीजर पढ़ेंगे कि ये चार्ज को हम रजिस्टर कैसे करते हैं, कैसे, कितने टाइम पीरियड में, अगर नहीं हो पाया तो आपको क्या एक्सटेंशन मिलता है टाइम लिमिट का, किन किन से परमिशन, किन किन अथॉरिटी से परमिशन आपको लेनी पड़ती है, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।